वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ मूंग। तो आपको बता दें ये मूंग ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु दोनों ऋतुओं की कम समय में पकने वाली एक मुख्य दलहनी फसल है और इसके दाने में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो पोषक तत्वों के बारे में लास्ट में बताएंगे आपको। तो अभी स्टार्ट बताते हैं आपको बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बॉटनिकल नेम को याद कर लें। बिगना बिगना रेडिएटा। तो बिगना रेडिएटा इसका वानस्पतिक नाम है और फैमिली है लेगुमिनेसी। कौन सी फैमिली है इसकी? लेगुमिनेसी फैमिली है मूंग की। और गुणसूत्र संख्या की बात करें आपको तो 2n बराबर 22 और 24 पाए जाते हैं इसमें गुणसूत्र संख्या। ओरिजिन प्लेस की बात करें, उत्पत्ति स्थान, तो भारत मध्य एशिया उत्पत्ति स्थान माना जाता है। प्रोटीन 25% प्रोटीन पाई जाती है। बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, लास्ट में अपन को बताएंगे। क्लाइमेट की बात करें तो गर्म एवं नर्म जलवायु उपयुक्त रहती है। तो इसकी फसल के लिए गर्म एवं नर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी ध्यान रखें। टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर हो वहाँ पर इसकी खेती उपयुक्त कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो इसकी भूमि के लिए मूंग की खेती हेतु दोमट भूमि, बलुआर दोमट भूमि और जिसका पीएच मान 7.0 से 7.5 इसके लिए उत्तम माना जाता है। और खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर इसकी खेती करना हो। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कुछ इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो किस्में हैं इसकी, जैसे किस्में हैं TGM 3। तो TGM एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई 2006 में इसकी वो निकाली गई किस्में है जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से निकाली गई। और इसकी अपन बात करें पकने की अवधि तो ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल अपन को उत्पादन मिल जाता है। यह ग्रीष्म एवं खरीफ दोनों ऋतुओं में उपयुक्त है। और फलियां गुच्छों में लगती हैं। एक फली में लगभग 8 से 11 दाने होते हैं और 100 दाने का वजन 4.44 यानी कि 3.4 से 4.4 ग्राम होता है 100 ग्राम दाने का वजन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वेराइटी है जवाहर मूंग 771। एक और वेराइटी है जवाहर मूंग 771। ये भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 1996 में विकसित की गई। तो ये जवाहर मूंग भी बोलते हैं इसको, जवाहर मूंग 771। तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय कहाँ से निकाली गई? तो जबलपुर से विकसित की गई। और इसकी अपन बात करें जवाहर मूंग तो ये कृषि महाविद्यालय इंदौर से विकसित की, तो इंदौर जवाहर मूंग 771 इंदौर से 1996 में विकसित की गई। ये 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन इसका 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। एक और किस्म है K851 एक वैरायटी है जो 1982 में चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कानपुर में है वहाँ से विकसित की गई है 1982 में। इसका उत्पादन है 60 से 65 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल अपन को प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका मिल जाता है। उन्नत किस्में है। एक और है पूसा विशाल। तो पूसा विशाल एक किस्म है जो 2000 में पूसा विशाल किस्म नामक 2000 में विकसित की गई है। ये कहाँ से की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली से पूसा नामक स्थान, पूसा विशाल 2000 में। तो इसका जो अवधि है 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है पककर। उत्पादन 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन मिलता है पूसा विशाल का। अब बीज दर की बात करें तो मूंग की खेती के लिए खरीफ सीजन में 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर
बीज की आवश्यकता पड़ती है 20 केजी। ग्रीष्म काल में 25 से 30 केजी बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक की जो कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 20 किलोग्राम फास्फोरस की बात करें तो 40 किलोग्राम, पोटास की बात करें तो 20 किलोग्राम, गंधक 25 केजी और जिंक की बात करें तो 20 केजी जिंक प्रति हेक्टर सभी मात्रा आवश्यक पड़ती है। और आगे देखते हैं अंतरण। तो खरीफ सीजन में 30x10 कतार से पौधे की 30x10 रखते हैं और बसंत में 20x5 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं मूंग की फसल में उगने वाले प्रमुख खरपतवार। तो मूंग की फसल में सामा, दूध घास, पत्थरचटा, कनकुआ, हजारदाना, लहसुआ, मेंथा। तो इसके बॉटनिकल हमने यहाँ पर लिख दें, तो इनको भी आप नोट कर लें। तो जो मूंग की इस फसल में सामा उगता है तो उसका बॉटनिकल नाम है इकाई नोक्लोक्लोवा कोलन काना, और क्रूसी गैली भी इसको बोलते हैं, क्रूसी गैली। इकाई नो कोलन कोला कोल काना क्रूसी गैली भी बोलते हैं। दूब घास का वनस्पतिक नाम है साइनोडॉन डेक्टोलोना, साइनोडॉन डेक्टोलोना दूब घास का है। पत्थरचटा भी इसमें उगता है। तो ट्राइथिनमा मोनोगयाना, ट्राइथिनमा मोनोगयाना इसका वनस्पतिक नाम है। कनकुआ का है कोमोलिना 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 बेदलिसिस पेदलिसिस कोनोलिना पैदल पत्थरचटा। हजारदाना का है फाइलेंथस निरुई फाइलेंथस निरुई। लहसुआ का डाइजेरा अरवेसिया डाइजेरा अरवेसिया। मेंथा का है साइप्रस रेंटस आदि। ये आदि प्रमुख इसमें खरपतवार उगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप पैडामेथिलीन स्टाम्प 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 0 से 3 दिन तक घास को ले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार इससे नियंत्रण हो जाएंगे स्टाम्प आदि से। और एक और दवाई आती है इमेजथाइपर या परसूट, इमेजथाइपर या परसूट टेक्निकल है इमेजथाइपर परसूट। तो 100 ग्राम बुवाई के 20 दिन बाद, तो बुवाई के 20 दिन बाद घास कुल मेंथाकुल चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, इससे भी आप नियंत्रण कर सकते हैं इमेजथाइपर से। और भी रसायन है बहुत से आपको, जैसे टर्गा सुपर है, क्यूजोनोफॉस इथाइल, तो इसको भी आप टर्गा सुपर। तो पैडामेथिलीन स्टाम्प, इमेजथाइपर परसूट, टर्गा सुपर आदि, इनको 15 से 20 दिन दवाओं को स्प्रे आप, तो इन सभी खरपतवारों से आपका नियंत्रण हो सकता है ताकि आपका उत्पादन मूंग का अच्छा मिले। तो इनको भी आप याद कर लें कौन कौन सी खरपतवार इसकी फसल में उगते हैं। आगे देखते हैं, तो मूंग की फसल में उगने वाले प्रमुख कीट है मूंग की फली भृंग, हरा फुदका, माहू, कम्बल फीट आदि। माहू प्रमुख जो मूंग की फसल में प्रमुख रूप से फली भृंग, हरा फुदका, माहू, कम्बल कीट का प्रकोप होता है। तो सभी भक्षी कीटों का नियंत्रण हेतु क्लोरोफास 1.5 लीटर या क्लोरोफास मोनोक्रोटोफास, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमेथेन आदि, इन्हीं सभी जो केमिकल है इनके द्वारा आप इनका नियंत्रण पा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फसल में लगने वाले रोग। तो इसकी फसल में कुछ रोग लगते हैं मूंग की फसल में। तो मूंग की फसल में अधिकतर पीत रोग, पर्णदाग तथा भुभुतिया रोग लगते हैं। तो इन रोगों की रोकथाम हेतु जो पर्णदाग रोग लगता है फफूंदीजनक अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरम, नाइट्रोथेलियस आदि से लगता है। और जो पीत रोग है सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो मैटक स्टॉक
जो दवाई आती है उससे इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो आप इनको रोग के नाम याद कर लें, ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता, रोग ही पूछे जाते हैं। तो मूंग की फसल में पीत रोग, पड़दक, भभूतिया रोग लगते हैं। ये फफूंदी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है पीत रोग। अब आपको बता दें इसके नियंत्रण के रोग रोधी किस्मों को चयन करना चाहिए जिससे रोग ना लगे। तो पंत मूंग 1 और 2 वेराइटी हैं। TGM3 आप ले सकते हैं, JM 721 आदि किस्मों का आप चयन करके इस रोगों से निदान पा सकते हैं। आगे देखते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र की बात करें तो मक्का प्लस आलू प्लस गेहूँ, मूंग और ये सब लगा सकते हैं। ज्वार के बाद मूंग ले सकते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ, अरहर और मूंग और गेहूँ। तो अरहर और मूंग, अरहर प्लस मूंग और गेहूँ, मक्का मूंग गेहूँ, मूंग और गेहूँ। ये तो हो गया मूंग फसल चक्र। अपनाएं इस प्रकार से ताकि उत्पादन आपको लगातार मिलता रहे। अन्य फसलें तो इस प्रकार से फसल चक्र आप रख सकते हैं। और अब बात करते हैं उपज की। तो उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंटल खरीफ में मूंग प्राप्त हो जाती है, मूंग। और ग्रीष्मकालीन में 12 से 15 कुंटल मूंग प्राप्त हो जाती है ग्रीष्म गर्मियों में। और मिश्रित विधि से यदि मिश्रित उगाते हैं तो 3 से 5 कुंटल अपन को मूंग की दाल प्राप्त हो जाती है। तो मूंग उत्पादक राज्य, तो मूल उत्पादक प्रथम है राजस्थान, द्वितीय है महाराष्ट्र, तृतीय है आंध्र प्रदेश, चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का, पांचवा है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर मूंग की खेती होती है। अब बात करते हैं पोषण मूल्य। तो बहुत से एग्जाम में यही पूछा जाता है, मूंग के पोषण मूल्य। तो प्रोटीन की बात करें तो 25% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। वसा की बात करें तो 1.3% वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों ये था मूंग की फसल पर। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।